हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बुप्पी ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो लेकर आए अपने यूट्यूब चैनल पे। और वो वीडियो कहीं घूमने की नहीं है और कहीं ऐसा नहीं, गांव पहाड़ ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो आज की वीडियो है वो, जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी, और जिसमें पुलकित आर्य जो कि इसको दोषी हैं। तो उस बारे में आज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, शायद जो आपको पता नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो भगवान बहन अंकिता को की आत्मा को शांति दे, और जो उनका परिवार है उसको इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। तो दोस्तों, अब लगभग 18 सितंबर 18 सितंबर को हत्या की थी अंकिता भंडारी की, जो कि एक श्रीनगर के एक छोटे से गांव में रहती थी। और एक उनका जो परिवार है, बहुत ही गरीब परिवार है उनका। और वो एक होटल मैनेजमेंट का उन्होंने कोर्स किया था, और उसके बाद वो जो उनकी पहली जॉब थी वो वसंतरा रिजॉर्ट, जिसके बारे में आपने सुना होगा अभी कुछ ही दिनों पहले, जो कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो उसमें वो जॉब करती थी, और 18 अगस्त को उसने वहाँ पे ज्वाइन किया था, और 18 सितंबर को उसकी वहाँ पे हत्या कर दी गई थी। तो एक गरीब परिवार की लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने गांव से दूर दूसरे शहर में आई थी, और एक छोटी सी जॉब, मात्र शायद 10 और 11 हज़ार उनकी सैलरी रहेगी। उस टाइम उनकी पहली जॉब थी, और उनके सपने रहे होंगे कि इन पैसों से अपनी जो पहली सैलरी आ गई, घर अपनी मिठाई भेजेगी, अपने मम्मी और पापा के लिए कपड़े खरीदेगी। और उनका एक और सपना था कि वो अपने जो उनका घर है, तो मैं अभी वीडियो में देखा था जब वहाँ पे गए थे पत्रकार लोग, तो बिल्कुल मतलब बहुत ही गरीब परिवार से वो बिलोंग करती थी। तो शायद उनका एक और सपना था कि वो अपने यहाँ पे जब जॉब हो तो जॉब के साथ साथ अपना घर भी बनवाए 2 कमरे का। तो कुछ दरिंदे हमारे समाज में भी शायद हैं, जैसे कि पुलकित आर्य जैसे सौरभ, जो उनके साथ मिले हुए थे इस पूरी घटना में। और जितनी अभी तक मैंने सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखी, उसके हिसाब से मेरे को जितनी जानकारी वो आप लोगों तक बताना चाहूँगा। तो शायद ये 18 सितंबर की बात है, जब वहाँ से अंकिता भंडारी गायब हुई थी। और उसके बाद शायद सारे ही मिले हुए थे। वहाँ का पटवारी था, जो पटवारी पटवारी कहता है कि ये केस हमारे पास नहीं है, इसको पुलिस देखेगी। और 2-3 दिन तक मतलब ऐसे ही केस को टालते रहे, किसी को बताया नहीं। और बाद में जब जो उत्तराखंड के कुछ पत्रकार हैं, जिनकी की सबसे बड़ी भूमिका रही है इस पूरे केस में, अगर शायद वो इस केस को सीरियसली न लेते या इस न्यूज़ को ऐसे ही दब जाती, तो शायद अंकिता भंडारी को शायद न्याय नहीं मिल पाता। और वो भी लाखों लड़कियों की तरह शायद उसको भी चोरी छुपे उसकी हत्या हो गई थी, और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उन पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, जो इस केस में पर शुरू से ही जुड़े हुए हैं, पहले ही दिन से उस रिजॉर्ट में गए, पूरी जानकारी रही। और कल पहाड़ टीवी फिर शायद उस वहाँ पे गया था, और वहाँ पे कुछ खून के धब्बे भी देखे गए। तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने क्लियर नहीं बताया कि ये हत्या हुई कैसे है। यह हत्या पहले उसको मारा गया, या फिर उसको डायरेक्टली जो वहाँ पे डैम था उसमें धक्का दे दिया गया। तो पोस्टमार्टम हो गया और 5-6 दिन हो गए, लेकिन अभी तक डॉक्टर ने कुछ क्लियर नहीं बताया। और जब अंकिता की डेड बॉडी वहाँ से निकाली गई थी पानी से, तो जिन महिलाओं ने उस पर देखा था, तो मैंने भी वीडियो में देखा था सोशल मीडिया पे, कि उसकी बॉडी पे ऐसा कोई था नहीं कि जब बॉडी पानी में 4-5 दिन रहती तो वो फूल जाती है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था बॉडी में निशान भी थे काफ़ी चोट के, और एक दांत भी टूटा हुआ था उनका। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश थी। पहले उनको शायद होटल में मारा गया होगा, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको वहाँ पानी में फेंक दिया गया। लेकिन शायद वो बॉडी जो 4-5 दिन पहले फेंकी गई थी, बताया गया था पत्रकार द्वारा, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी कोई बॉडी पानी में रहती तो वो फूल जाती है। और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने वहाँ पे ऑपरेशन किया था, तो सीधा मतलब 3 और 4 घंटे के बाद बॉडी मिल गई थी। तो इस इतनी आसानी से तो बॉडी मिलती नहीं है, क्योंकि शायद जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसके शायद कुछ घंटों पहले ही वहाँ पे वो बॉडी फेंकी गई थी, इसलिए वो शायद इतनी जल्दी मिल गई। तो आप सभी
जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी से मेरा सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस घड़ी में अंकिता के परिवार को अपना साथ दें जहाँ तक आपसे हो सके। और अगर आप उनके घर पे नहीं जा सकते हो या किसी रैली में नहीं जा सकते हो उनका साथ देने के लिए, तो कम से कम सोशल मीडिया, फ़ोन आपके पास है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप उनका साथ दे सकते हो। अगर कोई पत्रकार सही बातें मतलब आपको बता रहा है तो कम शेयर कर सकते हो, या कोई यूट्यूबर या कोई बड़ी जितने भी पेज हैं, अगर वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। और सबसे बड़ी बात शायद मुझे ये लगती है कि अंकिता को अभी तक न्याय इसलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि वो एक गरीब परिवार की लड़की है। शायद अगर उसने भी किसी मंत्री या किसी बड़े अधिकारी के घर में जन्म लिया होता तो शायद अभी तक जो उनके हत्यारे वो अभी तक ज़िंदा नहीं रहते। लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया है। और शायद गरीबी सबसे बुरी चीज़ है जिसमें कोई भी शायद उनका साथ नहीं दे रहा। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि जिसको कहा जाता है, तो बहुत ही गर्व हुआ मुझे तब जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने खुद देखा कि पूरा उत्तराखंड एकजुट हो चुका है बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। और ये देख कर मुझे बहुत अच्छा प्राउड हुआ देख के। और शायद अगर मैं भी इंडिया में होता तो शायद मैं भी जाता वहाँ पे, लेकिन अपनी जॉब के कारण। और जैसे कि न्यूज़ में ये देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले दिन जिस दिन पता चला था कि दोषी पुलकित तारे है, जो रिजॉर्ट का मालिक था, तो सबसे पहले तो वहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया रात को। और अभी तक मेरी समझ में नहीं आया, शायद उत्तराखंड के लोगों की समझ में नहीं आया कि वो बुलडोज़र चलवाया किसने था। वो बुलडोज़र सबूत बिठाने के लिए चलवाया गया था, या फिर वो बुलडोज़र इसलिए चलवाया गया था कि वो जो पुलकित तारे का इसलिए चलाया गया था कि वो दोषी है उसे इसलिए चलाया गया था। उत्तराखंड सरकार जो कि पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने अपनी पोस्ट की थी कि मेरे द्वारा वो बुलडोज़र भेजा गया था। और जो वहाँ की विधायिका है यमकेश्वर विधानसभा की रेणुका, उनका कहना है कि वो बुलडोज़र मैंने भिजवाया था। तो कुछ लोगों को मानना है कि वो बुलडोज़र इसलिए भिजवाया गया था कि उस कमरे में सिर्फ सबूत थे, और वो बुलडोज़र उसने सिर्फ वहीं तोड़ा, एक गेट, और जिस कमरे में वो रहती थी अंकिता भंडारी, सिर्फ वही कमरा तोड़ा गया था। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ सबूत मिटाने के लिए तोड़ा गया हो। और जो वहाँ के डीएम हैं उनको भी अभी तक पता नहीं कि उन्हें कोई खबर नहीं थी कि इस चीज़ की कि वहाँ पे बुलडोज़र जा चुका है, वहाँ पे तोड़ फोड़ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कि यह बहुत बड़ी साजिश है, और शायद जो भी इसमें मिले हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो उनके दोषी हैं, जो मेन जो 3 दोषी हैं, तो उनको सिर्फ एक ही सज़ा है उनके, वो है फांसी। तो दोस्तों तब तक आप भी पीछे मत हटिए और अपना साथ देते रहिए जब तक उनको फांसी नहीं मिल जाती। अगर वो फांसी से बच गए और उन्हें बेल मिल गई, या वो जेल से छूट गए या रिहा हो गए, तो सोच लेना दोस्तों कि आने वाले हमारे समाज में न जाने कितने पुलकित तारे घूम रहे होंगे, और हमारी बहन बेटियां फिर सुरक्षित अपना वो फील नहीं कर पाएंगी, और न जाने कितने पुलकित तारे फिर इस समाज में ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम जो आम आदमी हैं, जो हम समाज है, हमसे बड़ा शायद कोई नहीं है, क्योंकि जो सरकार बनती है वो हम बनाते हैं। तो अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो जिससे कि सरकार मजबूर हो जाए। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सभी लोगों की, पूरी उत्तराखंड के और पूरे भारत देश की सिर्फ एक ही मांग है। अगर सही में उसको न्याय देना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके जो दोषी हैं, तीनों पुलकित तारे, सौरभ और एक और, तो उनको सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और उसको परिवार को मुआवजे के रूप में कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, ताकि वो परिवार अपना घर परिवार चला सके। क्योंकि उसके पिताजी की जो मैंने हालत देखी थी वो काफ़ी मतलब बुजुर्ग हो चुके हैं वो शायद वो, और उसका एक भाई भी है 19 साल का अंकिता भंडारी का, और वो एक मात्र लड़की जो जॉब करती थी अपने परिवार से, और शायद उनकी पहली जॉब थी, वो शुरू की थी अपनी नौकरी, और उससे ही पहले उसकी हत्या कर दी गई। तो आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं जो बुप्पी ब्लॉग्स, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं हमारे उत्तराखंड में, तो शायद बहुत ही कम लोगों ने आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाया है। तो मैं एक छोटा सा यूट्यूब ब्लॉगर हूँ, तो आप लोगों से बस मेरी एक ही विनती है कि अपना साथ ज़रूर दें। और उन बहनों से भी मेरा रिक्वेस्ट है जो अपना रील्स में पूरा समय बिताती हैं, सोशल मीडिया पे समय बिताती हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अंकिता के जो उनकी साथ मतलब उनकी बहन, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।